सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अभी मैं आप लोगों को गुणनफलों का आकलन कैसे करते हैं ये सिखा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपको इसका अभ्यास भी करवाया था कुछ प्रश्नों के माध्यम से, सारे नियम भी आपको सिखा दिए थे। आज कुछ प्रश्नों के माध्यम से और मैं अभ्यास करवा रहा आपको, तो आप लोग ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। अब मैंने इसके लिए आपको नियम बताया था कि जिन संख्याओं का हम गुणा करने जा रहे हैं उन संख्याओं को उसके सबसे अधिक स्थान तक सन्निकट करते हैं और जब सन्निकट मान आ जाता है तो उनका गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। यही गुणनफल का आकलन होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 2358 गुणा 128। अब पहले प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे अधिक या सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करेंगे। अब देखिए 2358 का, अब इसका सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार का स्थान सबसे बड़ा है तो हजार के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो हजार के स्थान पर 2 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब यह 5 से छोटा है तो 2 का 2 रहेगा। ये सारे डिजिट्स 0 0 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2358 का हजार के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 2। और ये सारे डिजिट्स 0 0 0 हो जाएंगे अर्थात 2000। ठीक है। अब देखिए 128 का, इसमें सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़े का। तो सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। सैकड़े पे क्या लिखा हुआ है? 1, और इसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है, और यह 2 5 से छोटा है, और जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 1 का 1 ही रहेगा। ये दोनों डिजिट 0 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 128 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 1, ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं गुणनफल का आकलन। तो देखिए गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा? 2000 गुणा 100, तो 2 बन जा 2, 3 0 यहाँ से आ जाएंगे और 2 0 यहाँ से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 2358 और 128 के गुणनफल का आकलन कितना हो जाएगा? 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़े या सबसे अधिक स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त कर लेना है गुणा की जाने वाली संख्याओं के। ठीक है ना। उसके बाद आपको गुणा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 1382 गुणा 1837। ठीक है ना। इसमें देखेंगे हम लोग जो गुणा की जाने वाली दोनों संख्याएं हैं उसको उन संख्याओं के सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो पहले 1382
1382। इसका सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। सबसे बड़ा स्थान हजार है ना, तो हम हजार के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो हमने देखा हजार पर 1 लिखा हुआ है, और हजार के स्थान पर 1 लिखा है उसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है, और यह 3 5 से छोटा है, और जब यह 5 से छोटा है तो ये 1 का 1 ही रहेगा। ये तीनों डिजिट 0 0 0 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1382 का हजार के सन्निकट मान 1000। क्योंकि सन्निकट मान बहुत अच्छे से आपको पिछले वीडियोज में सिखा दिए गए हैं। अब देखते हैं 1837। 1837 का अब यहाँ भी सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें भी हम हजार के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 1837 का हजार के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 1। हजार के सामने 1 लिखा हुआ है, और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, और यह 8 5 से बड़ा है, और जब यह 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। और 1 प्लस करने से 1 और 1 2 हो जाएगा। ये तीनों डिजिट 0 0 0 हो जाएंगी, अर्थात ये हो जाएगा 2000, ठीक है ना। अब गुणनफल का आकलन करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 1000 गुणा 2000। अब देखिए 1 2 जा 2, 3 0 यहाँ से आ जाएंगे, और 3 0 यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1382 और 1837 का गुणनफल का आंकलन 20 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9385। थर्ड क्वेश्चन 9385 गुणा 7695। इसमें देखते हैं हम लोग, पहले प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले 9385 का सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 9385, इसमें सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार का स्थान सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो हमें हजार के सन्निकट मान प्राप्त करना पड़ेगा। तो 9385 का हजार के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? हजार के स्थान पर 9 लिखा हुआ है, और इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है। यह 3 5 से छोटा है, और जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 9 का 9 ही रहना है, ये 0 0 0 होना है, ठीक है ना। तो ये हो जाए 9000। सन्निकट मान आपको बहुत अच्छे से सिखा दिए गए हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। कैसे प्राप्त करते सन्निकट मान ये सिखा दिया गया आपको। अब दो 7695, 7695 का, इसमें भी सबसे बड़ा स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का ही, ठीक है ना। तो 7695 का हजार के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? हजार के स्थान पर 7 लिखा हुआ है, और इसके ठीक दाईं ओर 6 लिखा हुआ है। यह 6 5 से बड़ा है, और जब यह 5 से बड़ा हो तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 7 और 1 8, और ये 0 0 0 अर्थात 8000। तो ये हो जाएगा 8000, ठीक है ना। अब करते हैं गुणनफल का आकलन। तो गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा? 9000 गुणा 8000, 9000 गुणा 8000, 9 8 जा 72, 3 0 यहाँ से और 3 0 यहाँ से। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया 9385 और 7695 का गुणनफल का आकलन। कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 20 लाख, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 38 इंटू 63। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, पहले 38 का उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएगा 38 का, अब 38 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई दहाई, दहाई का स्थान सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो 38 का दहाई, यहाँ पर दहाई के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे हम लोग। दहाई के सन्निकट मान, अब दहाई पे क्या लिखा हुआ है? 3, और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, और यह 8 5 से बड़ा है, और जब यह 5 से बड़ा हो तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 3 और 1 4, और यहाँ 0, तो 4 0 यानी 40, तो ये हो जाएगा आपका 40। अब देखते हैं 63। 63 का यहाँ भी इकाई दहाई सबसे बड़ा स्थान कहलाएगा, तो यहाँ भी दहाई के सन्निकट मान निकालेंगे। 63 का दहाई के सन्निकट मान, इकाई दहाई पर 6 लिखा हुआ है, और इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है, जो कि 5 से छोटा है, और जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 6 का 6 ही रहेगा, और ये 0 हो जाएगा, अर्थात 60 हो जाएगा ये, तो 60। अब गुणनफल का आकलन, तो 40 इंटू 60, 4 6 जा 24, 0 0, तो ये हो गया आपका 38 और 63 के गुणनफल का आकलन 2400, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 54 इंटू 47। 54 इंटू 47, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। अब देखिए, पहले 54 का उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 54 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई दहाई, दहाई का स्थान सबसे बड़ा है, तो दहाई के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 54 का दहाई के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? दहाई पर 5 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है, जो कि 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा है तो यहाँ 5 का 5 ही रहेगा, तो 5 और 0 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें आप 47, तो 47 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? दहाई का, ठीक है ना। तो दहाई के ठीक दाईं ओर क्या लिखा हुआ है? 7, जो कि 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, और जब यहाँ 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 1 5, और ये 0 यानी 50 हो जाएगा। तो 47 का दहाई के सन्निकट मान कितना हो गया? 50, ठीक है ना। अब देखते हैं गुणनफल का आकलन, तो क्या हो जाएगा आपका गुणनफल का आकलन? 50 इंटू 50, अर्थात 5 5 जा 25, 0 0, तो यह 54 और 47 के गुणनफल का आकलन 2500 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में है 28 इंटू 63। 28 इंटू 63, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ देखते हैं 28 के सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 28 का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? दहाई का, इकाई दहाई, तो यहाँ पर दहाई के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 28 का दहाई के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? दहाई पर 2 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, और यह 8 5 से बड़ा है, और जब यह 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 और 1 3, और 0 30 हो जाएगा, 30। अब देखें 63। 63 का भी सबसे बड़ा स्थान दहाई है, तो यहाँ भी दहाई के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे हम। तो 63 में दहाई पर 6 लिखा हुआ है, और इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है, जो कि 5 से छोटा है, और जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 6 का 6 ही रहेगा, और 0 हो जाएगा।
तो 60 हो जाएगा। तो 63 का दहाई के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 60। अब देखते हैं गुणनफल का आंकलन। तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू 60, 3 6 जा 18, 0 और 0, 0 यहाँ से 0 यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 28 और 63 के गुणनफल का आंकलन 1800। 2863 के गुणनफल का आंकलन कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। क्वेश्चन नंबर 7 है 42 इंटू 75। 42 इंटू 75 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम 42 का उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 42 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? दहाई का, इकाई दहाई। तो इसमें दहाई के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। दहाई पर क्या लिखा हुआ है? 4, और इसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। और जब ये 5 छोटा है तो यहाँ 1 प्लस नहीं करना है, 4 का 4 ही रहेगा, ये 0, तो 4 0 40। तो 42 का दहाई के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 40। अब देखें 75, 75। 75 में अभी सबसे बड़ा स्थान दहाई का है। अब दहाई पर क्या लिखा हुआ है? 7, और इसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है। और जब ये 5 लिखा है तो नियम के अनुसार यहाँ 7 में 1 प्लस करना पड़ेगा हमें, तो यह हो जाएगा 8, ये 0, यानी 80 है ना। तो 75 का दहाई के सन्निकट मान कितना हो गया? 80। अब देखते हैं गुणनफल का आंकलन। क्या हो जाएगा? 40 गुणा 80, 4 8 जा 32, 0 0। तो ये हो गया 42 और 75 के गुणनफल का आंकलन 3200, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 376 गुणा 123। अब देखिए, पहले हम 376 में उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो 376, इसका सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है ना। तो इसमें सैकड़ी के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। अब सैकड़ी पे क्या लिखा हुआ है? 3, और इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। तो 376 का सैकड़ी के सन्निकट मान, ठीक है ना। सैकड़ी के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 4 0 0, अर्थात 400, ठीक है ना। अब देखते हैं 123। अब 123 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसमें भी हम सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। अब सैकड़े पे क्या लिखा हुआ है? 1, उसके ठीक दाईं ओर 2, या 2 5 से छोटा है। और जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 1 का 1 रहेगा, ये दोनों डिजिट्स 0 0 हो जाएंगे। तो 123 का सैकड़े के सन्निकट मान, सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 1 का 1 ही रहेगा और 0 0, तो यानी 100 हो जाएगा। अब देखिए गुणनफल का आंकलन क्या हो जाएगा? 400 गुणा 100, 4 बन जा 4, 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से, अर्थात ये हो गया आपका 376 और 123 के गुणनफल का आंकलन 40,000 हो गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 264 गुणा 147। ठीक है ना। अब देखिए, पहले इन दी हुई गुणा वाली संख्याओं के सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 264, इसमें सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का है। तो इसमें सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे हम। तो सैकड़े पे क्या लिखा है? 2, और 2 के ठीक दाईं ओर 6 लिखा हुआ है। यह 6 5 से बड़ा है, और जब यह 5 से बड़ा है तो नियम के अनुसार यहाँ 1 प्लस करेंगे हम। तो 2 1 3, ए 0 0 यानी 300। तो 264 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 300। ठीक है ना। अब देखें 147, 147। अब यहाँ भी सबसे बड़ा स्थान सैकड़े का है तो इसको भी हम सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो सैकड़े पे क्या लिखा है? 1, और उसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा है, जो कि 5 से छोटा है। और जब ये 5 से छोटा है तो यहाँ 1 का 1 रहेगा, ये 0 0 हो जाएंगे। तो 1 0 0 यानी 100। तो 147 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा आपका? 100। अब देखिए गुणनफल का आंकलन क्या हो जाएगा? 300 गुणा 100, 3 बन जा 3, 2 0 यहाँ से आ गए और 2 0 यहाँ से आ गए। अर्थात 264 और 147 के गुणनफल का आंकलन 30,000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग बहुत अच्छे से अभ्यास करते जाएं तो आपको कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं, आप बहुत कम समय में सही आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है ना। सारे रूल्स बहुत अच्छे से मैंने बताए हुए हैं आपको। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। $423 गुणा 158। अब देखिए, सबसे पहले हम 423 इस संख्या का सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो इस संख्या में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का स्थान सबसे बड़ा है। ठीक है ना। तो सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करना पड़ेगा। अब सैकड़े पे क्या लिखा है? 4, और इसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा है, जो कि 5 से छोटा है। और जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 4 का 4 रहेगा, ए 0 0 हो जाएंगे, तो यानी 400। तो 423 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 400। ठीक है ना। अब देखते हैं 158। अब 158 में अभी सबसे बड़ा स्थान सैकड़े का है। हमने देखा सैकड़े पे 1 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है। तो नियम के अनुसार इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा हमें, और जब 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 2, ए 0 0 अर्थात 200। तो 158 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 200। ठीक है ना। अब देखते हैं गुणनफल का आंकलन। तो क्या हो जाएगा? 400 गुणा 200, 4 2 जा 8, 2 0 यहाँ से हो गए और 2 0 यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये आपका 423 और 158 के गुणनफल का आंकलन कितना हो गया? 80,000 हो गया। तो इस प्रकार से गुणनफलों का आंकलन कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था, और आज भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आपको अभ्यास करवाया हुआ है। तो आपको जो नियम बताए गए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें एक बार, तो बहुत कम समय में बहुत जल्द आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको और भी अभ्यास करवाऊँगा।